नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रभावशाली वसीयत लिखी कैसे जाती है। तो जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। वसीयत कैसे लिखी जाती है। वसीयत लिखे जाने का कोई एक निश्चित प्रपत्र यानी फॉर्म नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत स्टैम्प पेपर पर लिखवाकर उसे पंजीकृत करवा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक पंजीकृत वसीयत कानूनी नज़रों में वैध मानी जाती है और अधिक प्रभावशाली होती है। वैसे तो पहले कई लोग अपनी वसीयत सादे पन्ने पर गांव के प्रधान से लिखवा लिया करते थे और अपने निकटतम दो साथियों की गवाही भी करवा लिया करते थे, लेकिन अब वसीयत पंजीकृत करवा लेना आवश्यक है। वसीयत के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे वसीयत दो प्रकार की होती हैं, पहली पंजीकृत, दूसरी अपंजीकृत। अपंजीकृत वसीयत एक सामान्य जन द्वारा की जाती है और दूसरी जिसे प्रिविलेज्ड वसीयत कहते हैं, यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ही की जाती है, अर्थात थल सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों द्वारा थल, जल, आकाश में लिखी जाती है। चाहे यह कागज पर लिखी जाए या किसी कपड़े पर या अन्य किसी चिन्हों द्वारा लिखकर वसीयतकर्ता अपनी इच्छा से व्यक्त करे, बिना किसी साक्ष्य के प्रमाण के मानी जाएगी। दूसरा तथ्य पंजीकृत वसीयत को लेकर यह स्पष्ट है कि यदि विवाद नहीं होता है तब पंजीकृत वसीयत मान्य होती है, परंतु विवाद की स्थिति में पंजीकृत वसीयत को भारतीय उत्तराधिकार 1925 की धारा 63 में दिए गए प्रावधानों के तहत और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार सत्यापन करने वाले किसी एक गवाह द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक पंजीकृत वसीयत साक्ष्य में ग्रहण नहीं की जा सकती है। वसीयत लिखने से पहले यह तैयारी अवश्य कर लें, जैसे संपत्ति की सूची बना लें। वसीयत बनाने से पहले यह अत्यंत आवश्यक होता है कि किसी व्यक्ति को उन सभी संपत्ति की एक सूची बना लेनी चाहिए जिनको वह स्वयं ये अपने पूर्वजों से प्राप्त करता है। ये संपत्ति चल अचल कोई भी हो सकती है, जैसे भवन, प्लाट, जमीन, कृषि भूमि, आभूषण, अन्य संपत्ति जो हो। वारिसों की सूची बना लें। वारिस की सूची इसलिए ज़रूरी है, वसीयत लिखने से पहले यह अत्यधिक ज़रूरी काम है कि उन सभी वारिसों की एक सूची बना लें जिनको आप अपनी संपत्ति में हिस्सा देना चाह रहे हैं। यदि कोई वारिस नहीं है तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। संपत्ति की हिस्सेदारी। वसीयत लिखने में संपत्ति की हिस्सेदारी का सवाल बहुत अहम होता है कि किस किस को कितना हिस्सा देना है। यह वसीयत में स्पष्ट व सटीक लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसी बात को लेकर अधिकतम विवाद उत्पन्न होता है। दो गवाहों की व्यवस्था। वसीयत लिखे जाने के बाद उस वसीयत की गवाही के लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें ये दो गवाह यह घोषणा करते हैं कि यह वसीयत वसीयतकर्ता के स्वयं ज्ञान व जानकारी के आधार पर लिखी गई है या उसकी इच्छा के अनुसार लिखी गई है। इन सभी के बाद अब हम जानेंगे वसीयत कैसे लिखी जाती है, एक प्रारूप के माध्यम से, यानी एक उदाहरण से। स्टैम्प पेपर पर सबसे पहले हम लिख लेंगे वसीयतनामा बिना माल्यती। अब हम जो कंटेंट है वसीयत का वो लिखेंगे। मैं की, अब यहाँ पे वसीयतकर्ता का नाम, उम्र होगा। पुत्र, वसीयतकर्ता के पिता का नाम। निवासी, वसीयतकर्ता का निवास स्थान, मतलब इस निवास स्थान का निवासी हूँ। वसीयतकर्ता की कोई संतान या पुत्री नहीं है। वसीयतकर्ता की पत्नी बरसों पूर्व वसीयतकर्ता को छोड़कर कहीं चली गई। वसीयतकर्ता को उसका पता नहीं है। अब इस जगह पे यदि संतान है तो उसकी जानकारी, यदि नहीं है तो नहीं। यदि पत्नी साथ है तो उसकी जानकारी, यदि नहीं है तो। वसीयतकर्ता बुढ़ापे व कमजोरी की अवस्था पर पहुंच गया। यहाँ आप वसीयतकर्ता की स्थिति के अनुसार कारण लिख सकते हैं। वसीयतकर्ता की इस बुढ़ापे व कमजोरी में, जो कि वसीयतकर्ता की रिश्तेदार, नातिन, पुत्री, पुत्री लगती है। यहाँ वसीयतकर्ता का वसीयत जिसके नाम लिखी जा रही है, जो रिश्ता हो वह लिख सकता है।
अपने परिवार सहित वसीयतकर्ता के साथ रहकर वसीयतकर्ता की देखरेख बड़ी लगन से करती या करता है। जो भी हो, वसीयतकर्ता उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम वसीयत लिखनी है उपरोक्त की सेवा से बहुत ही राजी व खुश रहता है तथा उम्मीद करता है कि राजी खुशी वसीयतकर्ता की सेवा बिना किसी एहसान के बदले जैसे पहले किया करती है वैसे ही लगातार किया करेगी या किया करेगा जो लागू हो, तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयतकर्ता का क्रियाकर्म धर्मानुसार करेगी या करेगा जो हो, तथा वसीयतकर्ता के मकान को आबाद रखेगी या रखेगा। वसीयतकर्ता की दिली मंशा है कि वह अपनी समस्त चल अचल संपत्ति जरिए वसीयत, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम होगा जिसको वसीयत करनी है, को दे दूं। लिहाजा मानसिक व शारीरिक स्वस्थ चित्त बुद्धि होश व हवास खुद बिना किसी जोर दबाव के वसीयतनामा इनके हक में बनाम। अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम, उम्र, पता, पिता का नाम जिसको वसीयत की जा रही के तहरीर करके वसीयत करता हूँ व लिख देता हूँ कि जब तक वसीयतकर्ता जिंदा व सलामत है अपनी समस्त संपत्ति का मालिक स्वयं रहेगा। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद वसीयतकर्ता के समस्त चल व अचल संपत्ति जो इस समय है एवं आगे जो होगी कि स्वामी और स्वामिनी जो इस व्यक्ति के नाम लिखा जा रहा होगा उसकी जो लिंग होगी वह मालिक मालकिन या जिसके नाम वसीयत लिखी जा रही उसका नाम उपरोक्त होंगे या होंगी जो भी हो। संपत्ति वसीयत की दाखिल खारिज वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद यहाँ पे जिसके नाम वसीयत लिखे जाए वो लिखा जाएगा। उपरोक्त अपने नाम करा ले वे वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद संपत्ति वसीयती का यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जिसके लिए वसीयत की जा रही है। उपरोक्त के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी वक्त किसी किस्म का दावेदार हो तो दावा उसका अधिकारी समक्ष पेश हो, उसके मुकाबले वसीयत का अधिकार झूठा नाजायज रद्द हो। लिहाजा यह वसीयतनामा बिना माल्यती बाखुशी लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। मेरी यह वसीयत प्रथम व अंतिम है। अब इन सब के बाद वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर वसीयत लिखी जाने की तिथि 2 गवाहों के नाम हस्ताक्षर के साथ किए जाएंगे। यह सब लिख जाने के बाद एक बार वसीयतकर्ता स्वयं एक बार पढ़ ले, कोई त्रुटि या कुछ छूट गया हो तो शामिल व सही कर ले। उसके बाद वसीयतनामे को रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत करा ले क्योंकि पंजीकृत वसीयत कानूनी मान्य होती है। तो दोस्तों यह वीडियो में बताई गई जानकारी वसीयत कैसे लिखी जाती है अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।